ओम नमः शिवाय। मेरे सारे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का चलचित्र बहुत ही थोड़ा अलग है। जैसा कि आप सब जानते हो कि जो मुसलमानों का तीर्थ स्थान जो जिसको बहुत पवित्र मानते हैं, मक्का मदीना है। वहाँ पर गैर मुस्लिमों का जाना वर्जित है, जिसे वो गैर मुस्लिमों को काफिर बोला जाता है। वहाँ पे पहले बोर्ड में लिखा भी था काफिरों का आना वर्जित है, अब वहाँ पे गैर मुस्लिम कर दिया गया है। ये सब लोग जानते हैं। साथ ही साथ लोग ये भी जानते हैं, कई जगह से, इंटरनेट से और बहुत से साधु संतों से भी जो ये सूचनाएं हैं, लोगों को पता है कि मक्का मदीना में के अंदर जो ये जो काला टेंट आप देखते हो, वहाँ पर जो है ये जो कहते हैं हम अल्लाह को पूजते हैं, जो भी जिस अल्लाह को पूजते हैं, लेकिन वहाँ पर अंदर भगवान शिव की मूर्ति है। जी हाँ, और वो मूर्ति भी टूटी हुई है। मूर्ति मतलब शिवलिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में जो वहाँ पे भगवान शिव है, और वहाँ पर वो भी टूटी हुई है। और वहाँ पर जो है लाखों के श्रद्धालु जो हैं देश विदेश से जो है वहाँ से यहाँ से भी जाते हैं, बहुत जगह से सब लोग जाते हैं, वो वहाँ पर केंद्र है। ये सब तो चीज़ें आप लोग जानते हो, ठीक है। अब उसमें बात होती है कि वहाँ पर जो जहाँ पे मक्का मदीना है, जहाँ पे मक्का, वहाँ पर ऐसा बोला जाता है जो कई ऐसे साधु संत हैं, जिसमें हम पहला नाम लेना चाहेंगे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का। उनका भी मानना है कि प्राचीन समय में वहाँ पे भगवान शिव की पूजा होती थी, मक्केश्वर बाबा की वहाँ पर पूजा होती थी। आप सबको पता है कि पूरे ब्रह्मांड का एक ही धर्म है, सनातन धर्म। इस पृथ्वी पर सबसे पहले सिर्फ सनातन धर्म ही था, न इस्लाम, न ईसाई, न पारसी, कोई भी धर्म नहीं था पूरी पृथ्वी में। पूरी पृथ्वी की बात की जा रही है, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे यहाँ रसिया, चाइना, कोई भी, वहाँ पे सब जगह सिर्फ सनातन धर्म था। इसके बाद में सबको पता है कि कुछ कबीले शुरू हुए, मार धार काट करने वाले, बलात्कार करने वाले, और इसके बाद में धीरे धीरे कैसे इस्लाम फैला और कैसे 57 देश जो है वो बने, ठीक है। इसके बाद कैसे ईसाई रिलीजन आया, कैसे, ये सब अलग बातें हैं। मैं यहाँ पे आज अपने साथ हुई एक घटना के बारे में जो है आपको बताना चाहती हूँ। थोड़ा सा अजीब है, बट मुझे लगा कि ये इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, और मैं इसलिए बना रही हूँ। और पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी मेरा मन किया और मैं बना रही हूँ। ऐसा मुझे अपने अब तक के जीवन में पहली बार अनुभव हुआ है। इससे पहले आज तक मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ है। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं जो है मैं ध्यान करती हूँ, ठीक है। मैं ध्यान करती हूँ, और मैं अपने सपने में बहुत पहले भी जो है कई जगह ऐसे शिव के मंदिर देखती थी और शिवलिंग देखा करती थी। तो मतलब लगता था कि हाँ चलो ठीक है, लोग अपने सपने में भगवान को देखते हैं, ठीक है। पर अभी जो है कुछ दिन पहले की बात है, मैं ध्यान में बैठी हुई थी। और ध्यान में इंसान क्यों करता है पहले ये भी बता दूं, क्योंकि अभी कुछ लोग ऐसे वीडियो सुन के कमेंट ना करने लगे। ध्यान हमेशा शांति के लिए किया जाता है, आत्म शांति के लिए। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, अपने अंदर झांकने के लिए ये इसलिए ध्यान लोग करते हैं, ताकि वो जो संसार की जो ये जितनी भी कचरा है ना, वो निकल जाए। मतलब दिमाग से, कहने का मतलब कि शांत दिमाग से अपने अंतर मन को शांत करना, अपने विचारों को शांत करना, शून्य और स्थिर अवस्था में जाना जो है, लोग इसलिए ध्यान करते हैं ताकि विचारों की जो है वो शून्यता है, ध्यान लगाएं, और जो है विचार जो है शून्य रहे, शांत रहे, ताकि कुछ देर हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है वो शांत रहे, और हम अपने आत्मा से जो है, हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ पाए, इसलिए ध्यान किया जाता है, ठीक है। मतलब हमारी जो आत्मा है, जब हम ध्यान करते हैं ध्यान, तो हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, समझ गए। तो मतलब ध्यान में ऐसा कुछ नहीं था कि जब ध्यान आप करो तो आप समाज में जो समाचार चल रहे हैं, या जो आज यहाँ किस पार्टी ने क्या किया, किस राज्य में क्या हुआ, ये सब नहीं होता है, ठीक है। ध्यान बहुत ही एक ऋषि मुनियों की जो है वो कला है, और भगवान शिव की तो सबको पता है, ध्यान मुद्रा में रहते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये घटना बताना चाहती हूँ कि जब मैं ध्यान में बैठी, आपको पता है हम सनातनी हैं, ध्यान में बैठी, ठीक है, सब चीज़ें आ रही हैं, ध्यान। पर अचानक से मेरे ध्यान में मक्का मदीना की ये जो काली जो आप देख रहे हैं, ये टेंट इस तरीके का, वो मेरे ध्यान में आ गया। और अचानक से जिस तरीके से आपने भी पहले भी एक चित्र देखा कि बहुत सारे से मतलब भीड़ सी चली आ रही है, और मुस्लिम जो है वो टोपी लगाए हुए, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए चले आ रहे हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दें कि मक्का मदीना में जो है सनातन धर्म की तरह पूजा पाठ होता है। वहाँ पे सफ़ेद पूरा एकदम ऊपर से नीचे तक जो है सफ़ेद वस्त्र धारण किए जाते हैं, जिस तरीके से आप देखते होंगे, ठीक है। तो सफ़ेद वस्त्र धारण किए जाते हैं। लेकिन अब यही चीज़ है कि मैं पहले एकदम से जब ये चीज़ मेरे सामने आई, मैंने एकदम से मैं थोड़ा सा मेरा मन ये हुआ कि मैं क्या देख रही हूँ। हम तो भगवान शिव को मानते हैं, हम सनातन धर्म के, मेरे सामने मक्का मदीना क्यों आ रहा है।
हो सकता है ये वीडियो और ये मेरी बातें आपको बड़ी अजीब लग रही हो, लेकिन ये चूँकि मैं इस चैनल में जितने लोग जुड़े मैं उन्हें अपना परिवार मानती हूँ, इसलिए मैं उनसे ये बातें शेयर कर रही हूँ, और जो नहीं भी जुड़े हैं उनके साथ भी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो आप शिवलिंग देख रहे हो, ये शिवलिंग भी जो है उस ध्यान में आया। तो मेरे, क्योंकि देखिए शिवलिंग जो है वो टूटा हुआ है, खंडित है थोड़ा सा नीचे से। मेरे मन में आया कि जो है मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मेरे सामने जब, क्योंकि कहते हैं जिसको आप मानते हो, जिसको आप सोचते हो, जिस भगवान को मानते हो, वही आपके ध्यान में भी आएगा और वही आपके जो है सपने में भी आएगा। लेकिन एक तरीके से मक्का मदीना आना जो है मेरे लिए बड़े ही आश्चर्यचकित था। मैंने आज तक अपने सपने में भी कभी नहीं देखा, ये भी मैं आपको बता दूं। मैंने अपने सपने में शिवलिंग देखे, भगवान शिव देखे, उनके मूर्ति देखी, लेकिन मैंने कभी मक्का मदीना नहीं देखा। और ध्यान आपका वो होता है कि जब जब परमात्मा आपसे कुछ कहना चाहता है, ध्यान में एक ये भी मुद्रा होती है, जब आप ध्यान में बहुत ऊपर जाते, मतलब ऊपर तो नहीं बोलूँगी, इतनी मैं उस लेवल की नहीं हूँ, मैं तो भी छोटी एक साधक हूँ। लेकिन जब आप ध्यान में जाते हो तो आपको भगवान वो चीज़ें भी दिखाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं ध्यान में, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो आपके, जहाँ पे वो आपके मन को ले जाना चाहते हैं कि उसे जानो। तो मैंने मक्का मदीना देखा और मैंने देखा कि बहुत सारी मुस्लिम की भीड़ जो है इस तरीके सफ़ेद वस्त्र धारण के जो चारों ओर चक्कर लगा रही आ रही है। और इसके बाद में जो मैंने देखा, बहुत बड़ा शिवलिंग काले रंग का, और बहुत मोटी रस्सी से जो है वो चारों तरफ बंधा हुआ है। अब वो देखकर मेरी आत्मा झकझोर गई, मतलब एक तरीके से आँख में आंसू आ गए कि मेरे भगवान शिव इस अवस्था में। हो सकता है कि वो जो काला टेंट और जो काले चारों तरफ जहाँ चक्कर लगते थे उसके अंदर यही स्थिति हो भगवान की। इस तरीके से जो है, जो कलयुग के राक्षस हैं जो हैं, वो इस तरीके से वहाँ पे कर रखा है। ये मेरी स्थिति, ये मैं आपको बता रही, जो मैंने ध्यान में देखा। और मेरी आत्मा बहुत बहुत दुखी हुई, बहुत झकझोर गई कि बहुत मोटी रस्सी से भगवान शिव को इस तरीके से जैसे बांध के डाल देते हैं, नहीं किसी कुएं टाइप में, इस तरीके से मतलब, और बहुत मतलब ऐसे बंधे हुए, मतलब चारों तरफ से रस्सी इस तरीके से। मुझे नहीं पता, ये तो पता है कि ध्यान में जो भी आता है वो सत्य होता है, कुछ भी असत्य नहीं होता है ध्यान में। ध्यान में आप ब्रह्मांड से जुड़ते हो, परमात्मा से जुड़ते हो, और वो तुम्हें कभी झूठ नहीं दिखाएगा। पर अब यही बात है कि जानते भी बहुत पहले लोगों से सुना है, आपने बहुत वीडियोस भी देखे हैं, पर अब मैं नहीं समझ पाई मुझे क्यों दिखाया और मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। मैं अगर मतलब कुछ ऐसा हो तो मैं बिल्कुल उन लोगों के साथ हूँ कि अगर कुछ इसमें किया जा सकता है। मैं यही चीज़ है कि अब अगर ऐसी चीज़ें हैं और सत्य, ये बिल्कुल सत्य हैं, तो यही है कि भारत सरकार अगर इस रूप में जो है इस तरीके से आगे आए, और अगर सच में वहाँ पे भगवान शिव जो, क्योंकि भारत में यही है कि वहाँ पे भगवान शिव है, और जो वहाँ की सऊदी अरब की सरकार है अगर वो सत्य, वो कहती नहीं यहाँ भगवान शिव नहीं है, तो यहाँ पर जो है भारत की सरकार को वहाँ पर बात करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हम जो है देखना चाहते हैं, और हमारे यहाँ पे ये चीज़ मान्यताएं हैं, अगर आप सत्य हैं तो आप हमें दिखा दीजिए जाके, यहाँ पे भगवान शिव नहीं, हम तो यहाँ अल्लाह की पूजा करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि देखिए, हमारी सरकार, भारत सरकार तो जो है, जब जम्मू कश्मीर में 370 हटी थी तो यहाँ के लोग चिल्ला रहे थे, गद्दार लोग, कि बड़े यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। तो हमारी सरकार ने विदेशियों को बुला करके यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो है उनको भ्रमण करवाया था और कहा था देखिए हम कितने अच्छे से लोगों को रख रहे हैं, कितने अच्छे से लोगों को ध्यान रख रहे हैं, उनकी ईद अच्छे से मनवा रहे हैं, यहाँ तक कि बाकायदे सरकार ने जो बकरे भी भिजवाए थे। तो जब हमारी सरकार अगर इतनी ईमानदार है, क्यों? क्योंकि वो सही थी, क्योंकि उसने किसी के साथ गलत नहीं किया था, उसने किसी मजहब विशेष लोगों के साथ में गलत नहीं किया था, बस सिर्फ 370 हटाई थी। इसी तरीके से क्या जो है दूसरे देश की सरकार जो है सऊदी अरब की, क्या अगर उसको लगता है कि भारत में लोग में ये बातें चल रही है और अगर सच में वहाँ भगवान शिव नहीं है, तो क्या यहाँ की पहली चीज़ तो भारत सरकार को ये चीज़ जो वहाँ सऊदी अरब में इस तरीके सरकार से ऐसी बातें करनी चाहिए कि हमें वहाँ देखना है कि जहाँ पर आप मक्का मदीना में पूजा करते हो वहाँ पर किसकी पूजा होती है। ये अगर अप्रोच यहाँ भारत सरकार की तरफ से होती है, और अगर सच में सऊदी अरब की सरकार सही है, वहाँ पे सिर्फ अल्लाह की पूजा होती है, भगवान शिव की पूजा नहीं होती और ये सब कहते हैं अफवाहें हैं, तो क्या वहाँ की सरकार भी जो है वो दिखाए, वो जो है हिंदुओं को वहाँ पे प्रवेश करके दिखाए, बाकायदे लाइव दिखाए कि देखिए यहाँ पे ये जो है आप लोग अफवाह फैला रहे हो तो भगवान शिव नहीं है। क्या दिखा सकती है? शायद नहीं, क्योंकि सच में वहाँ भगवान शिव हैं, इसलिए नहीं दिखा सकती है। तभी तो वहाँ पर जो है वर्जित कर रखा है ना हिंदुओं का आना। अब इसमें क्या किया जा सकता है, क्या एक्शन लिया जा सकता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हाँ, यही है कि जो भी आपके विचारों पर कमेंट बॉक्स में दे हमें।